हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के वाजिब इनाम न मिलने वाले बयान पर कड़ा पलटवार किया है। नरबीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि भाजपा ने राव इंद्रजीत के परिवार को जो सम्मान दिया है वैसा देश में शायद ही किसी और को मिला होगा, क्योंकि केंद्र में पिता और प्रदेश में बेटी दोनों को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने दक्षिणी हरियाणा में भाजपा की जीत का श्रेय किसी व्यक्ति को विशेष को देने के बजाय पार्टी की नीति और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को दिया। राव नरबीर ने आरती सिंह राव के बयानों पर भी निशान साधते हुए कहा कि सारा वजूद पार्टी की बदौलत है और महज 5 विधायकों के दम पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने पिछली सरकारों को खर्ची पर्ची सिस्टम पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा शासन में अहिरवाल के युवाओं को योग्यता के आधार पर सर्वाधिक नौकरियां मिलती है। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है, लेकिन व्यक्तिगत इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक धर्म का प्रोग्राम था। वैसे तो मैं खेड़ा आलमपुर में एक आईएनए में शहीद हुआ उसकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर ही आया था। तो रास्ते में ये गांव पड़ता तो इन्होंने 3 दिन पहले आए मेरे पास, 3-4 दिन पहले कि जी आप आ तो रहे हो, हमारे गांव में भी एक धार्मिक प्रोग्राम उसमें आ जाओ। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो आज उस विषय में ही आया था। एक आप आईएमटी की आप लगातार बात करते हैं, आज उसी जमीन पर हैं, तो कब तक ये मूर्त रूप ले पाएगा? मैंने कहा कि हमने पोर्टल खोल रखा है, जैसे ही जमीन अपलोड होगी फिर इनसे बातचीत करके कीमत तय करके हम इसको आईएमटी बनाएंगे। और नरबीर सिंह ने कहा है कि आईएमटी बनेगी तो कोई भी हालात हो, लोग यदि चाहेंगे तो मैं यहाँ आईएमटी जरूर बनाऊंगा। और सरकार का भी ध्येय है और हमने घोषणा की थी कि 10 आईएमटी हरियाणा प्रदेश में बसाएंगे, उसमें एक आईएमटी रेवाड़ी जिले में जरूर यहाँ बन रही है। बजट भी आना है, प्री बजट चर्चाएं भी चल रही है क्या? हाँ, बजट में मुख्यमंत्री जी हर जगह जाके प्री बजट मीटिंग कर रहे हैं, सभी वर्गों से अपनी अपनी राय मांग रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या पढ़े लिखे लोग हो, एजुकेशनिस्ट हो, सबसे उन्होंने सलाह मांगी। ये पूरा जनवरी का महीना सलाह मशविरा पे ही जाएगा। तो जैसे जैसे लोगों की मांग आएगी उस हिसाब से बजट पेश होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आम आज इच्छा करता है कि हमारे हरियाणा का अब की बार ऐसा बजट आए, लोगों की इच्छा को अनुरूप ये बजट आएगा। मंत्री जी नौकरियों की बात कर रहे थे, काबिलियत यहाँ थी और नौकरियां परले इलाके में जाती रही। हाँ नहीं, पहले सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी शुरू हुई। आप देखोगे कि हमारे साहिरवाल में कभी 20-30 साल का रिकॉर्ड उठा लो, जो इन 10-11 सालों में नौकरियां मिली हैं वो सबसे ज्यादा ही साहिरवाल के लोगों को मिली है, क्योंकि हमारे लोगों में काबिलियत थी, लेकिन खर्ची पर्ची की कमी होने के बाद, सिफारिश की न होने के कारण इसलिए हमारे लोग वंचित रह जाते थे। आज हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। हमारे बच्चे काबिल हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नौकरी हमारे इलाके में मिल रही है। इस पूरी सवाल के लिए हम भूमिका बना रहे हैं। वो एक सवाल ये है कि आरती राव ने अभी कहा है कि जो राव के खिलाफ बोलते हैं उनके खुद के वजूद नहीं होते, राव का सहारा लेके अपना वजूद बनाते। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने रीति नीति बनाई, उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने खास तौर से प्रसन्न होकर भाजपा जनता पार्टी को वोट दिया। सीधे तौर पर आरोप ये भी लगा कि आप भाजपा की थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। नहीं, मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा। पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये अलग बात है। एक राव इंद्रजीत कहते हैं दुबात अभी भी हो रही है दक्षिण हरियाणा के साथ, हम जितना मदद कर रहे सरकार हम बनाते, लेकिन उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं तो दुबात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता है कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, क्या लगता है राव इस तरह के आरोप लगाते क्यों हैं कि दुबात हो रही है? उनको लड़ाई लड़ने की बात करते हैं कि लड़ाई लड़ें, किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? नहीं, विकास के लिए अपनी बात कहने की लड़ाई, कोई तलवारों की लड़ाई तो है नहीं। प्रजातंत्र में तो अपनी बात कहने की बात होती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस दक्षिण हरियाणा में बहुत काम किया और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है वो किसी इलाके के साथ पक्षपात नहीं करते।
जो भी जायज मांग होती है विधायकों के द्वारा कही जाती है और मुख्यमंत्री उन सब बातों को मानते हैं। पहले आप मदद करने की बात कहते हैं, मैंने मदद करी तब वो लोकसभा पहुंचे, उसके बाद पूरा बखेड़ा खड़ा होता है। राव अभय सिंह बोलते हैं, क्या किसी के बैकएंड पे कुछ ये राजनीति चल ना रही है? कोई ऐसी बैकग्राउंड जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का, तो वो बात कही गई। एक लास्ट दुभात पहल प्रदेश, पूरे देश की बात करें, प्रदेश में वो केंद्र में मंत्री और बेटी यहाँ पे मंत्री है, फिर भी दुभात की बात करते हैं, क्यों लगता है आपको इस तरह से? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। सीएम वाला दर्द तो नहीं पीड़ा बार आती बार बार? नहीं साहब, सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है, जो पार्टी ने फैसला किया वो उचित है। सर, अरावली का एक बड़ा मसला चल रहा है, आप किस तरह से देखिए? आपने कहा भी प्रोजेक्ट था कि ड्रीम प्रोजेक्ट हो, उसको लेके अरावली पे अब स्टे लग चुका और मैंने जब भी कहा था, जब अगर कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था, कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोग ये कहें कि अरावली में नुकसान हुआ है। कोई नया पहाड़ लीज पे नहीं दिया जाएगा और अरावली को बचाने के लिए आज भी मैं जा रहा हूँ सिया गांव में, जो हमारा पुराना जाट जाटी के पेड़ होते थे, रोहिड़ा के होते थे, हम इनको वन्य जीव प्राणी के तहत इनको और भी हम सुरक्षित करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। अगले बजट में इसको डालेंगे ताकि हमारे जो पुराने पेड़ हैं उनकी पेड़ों की रक्षा हो सके। और वायु देवता प्राणी में मैं उन 5-6 किस्मों के पेड़ों को शामिल करने की इस बजट में कोशिश करूंगा कि जाट जाटी रोहिड़ा जाड़, जो पेड़ हमारे यहाँ नेटिव पेड़ हुआ करते पुराने जमाने में, उन पेड़ों को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।